नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अब चुनावी मैदान तैयार होने लगा है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, बल्कि पंचायत चुनाव और उपचुनाव के लिए। जी हां, उपचुनाव। यूपी के 2 जिलों में उपचुनाव होने। क्यों होंगे, क्या है कारण और क्या है पार्टियों की तैयारी, चुनाव से पहले सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। ये चुनाव न केवल ग्रामीण स्तर पर पार्टियों की असली ताकत का इम्तिहान लेगा, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा रिहर्सल भी माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि ये चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होगा, जब मौसम भी अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और लोग मतदान के लिए ज्यादा सक्रिय होंगे। इस चुनाव में ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग 58,000 ग्राम प्रधानों का चुनाव होगा। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हजारों पद, जिला पंचायत सदस्यों के पद और जिला पंचायत अधीक्षकों के पद भी दांव पर होंगे। कुल मिलाकर लाखों पदों पर चुनाव होंगे और 12 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण मतदाता इसमें भाग लेंगे। पंचायत चुनाव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये ग्रामीण यूपी की असली राजनीतिक तस्वीर पेश करता है। यूपी की 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और पंचायत चुनाव इन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। ग्राम प्रधान, ब्लॉक सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष ही वो लोग हैं जो गांव में सड़क, पानी, बिजली, शौचालय, आवास, मनरेगा काम, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। अगर कोई पार्टी इन स्तरों पर मजबूत होती है तो विधानसभा चुनाव में उसका आधार स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण विकास पर अभूतपूर्व फोकस किया है। ग्राम पंचायतों को करोड़ों रुपए दिए गए हैं, सड़कें बनाई गई है, बिजली पहुंचाई गई है, पानी के लिए नल कनेक्शन दिए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं, आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं, मनरेगा के काम बढ़ाए गए हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ साथ वास्तविक पावर भी दी गई है। ग्राम पंचायतों में महिलाएं अब निर्णय ले रही है, बजट पास कर रही है और विकास कार्य करवा रही है। योगी सरकार की ग्रामीण विकास नीतियों ने ग्रामीण स्तर पर एक नया नजरिया पैदा किया है। पहले जहां ग्राम प्रधान मुख्य रूप से सत्ता के नजदीक होने वाले लोगों से चुने जाते थे, अब वहां विकास और पारदर्शिता का बोलबाला है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से हर पंचायत का बजट, हर खर्च ऑनलाइन होता है। मनरेगा के कामों की जियो टैगिंग होती है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ग्राम प्रधानों का नेटवर्क अब बीजेपी के साथ मजबूत हो रहा है, क्योंकि विकास कार्यों का श्रेय योगी सरकार को मिल रहा है। 2021 के पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने ग्राम प्रधानों की अच्छी संख्या जीती थी, लेकिन अब स्थिति और मजबूत है। विकास कार्यों ने ग्रामीण वोटरों को प्रभावित किया है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक, जो पहले सपा और बसपा का मजबूत आधार था, अब विकास की तरफ मुड़ रहा है। लोग अब जाति से ज्यादा विकास और सम्मान देख रहे हैं। वही विपक्ष की स्थिति कमजोर है। सपा की पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक रणनीति अब बिखर रही है। अखिलेश यादव की टीम ग्रामीण स्तर पर पहले जैसी ताकत नहीं दिखा पा रही है। सपा के पुराने ग्राम प्रधानों का नेटवर्क कमजोर हो गया है। बसपा भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ खो रही है। कांग्रेस का तो ग्रामीण यूपी में नाममात्र का वजूद है। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास कोई ठोस विकास एजेंडा नहीं है। वो पुरानी शिकायतों और आरोपों पर टिके हैं। अखिलेश यादव की रणनीति अब भिखारी वाली हो चुकी है। वो हर जगह एसआईआर कर रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत, केंद्र सरकार से रोना, मीडिया में गिड़गिड़ाना। विकास की बात कम करते हैं, आरोप ज्यादा लगाते हैं। ग्रामीण वोटर अब काम देखना चाहता, वो जानता है कि योगी सरकार ने ग्रामीण यूपी को बदला है। सड़कें, बिजली, पानी, घर, रोजगार, ये सब योगी की देन है। पंचायत चुनाव में बीजेपी की रणनीति साफ है, विकास के नाम पर वोट मांगना। योगी सरकार ने ग्रामीण योजनाओं को तेजी से लागू किया है, मनरेगा से काम बढ़ाए हैं, आवास योजना में घर दिए हैं, उज्ज्वला में गैस सिलेंडर दिए हैं,
पीएम किसान में पैसा दिया है, ग्राम पंचायतों को फंड ट्रांसफर बढ़ाया है, ई ग्राम स्वराज से पारदर्शिता लाई है, इससे ग्रामीण स्तर पर विकास बढ़ा है। बीजेपी ने ग्राम प्रधानों का बड़ा नेटवर्क बनाया है। ये ग्राम प्रधान 2027 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बूथ स्तर पर काम करेंगे। विपक्ष के पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं। सपा और बसपा के पुराने कार्यकर्ता अब थक चुके हैं। नई पीढ़ी विकास की तरफ मुड़ रही है। इस चुनाव में महिलाओं की भूमिका बहुत अहम होगी। 33% आरक्षण के कारण हजारों महिलाएं ग्राम प्रधान बन रही है। योगी सरकार ने महिलाओं को पावर दी है। महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल में लड़कियों के लिए सुविधाएं, ये सब ग्रामीण महिलाओं को प्रभावित कर रहा है। महिलाएं अब राजनीतिक निर्णय ले रही है और विकास कार्य करवा रही है। ये महिलाएं बीजेपी के लिए वोट बैंक बन रही है। विपक्ष की पुरानी राजनीति महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक मानती थी, लेकिन योगी ने उन्हें सशक्त बनाया। पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था भी जुड़ा बड़ा मुद्दा बन रहा है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने ग्रामीण क्षेत्रों में गुंडागर्दी कम की है। पहले जहां पंचायत चुनाव में दबंगों का दबदबा था, अब वहां विकास और कानून का बोलबाला है। लोग अब डर के बजाय विकास के काम पर वोट दे रहे हैं। विपक्ष को अगर कुछ करना है तो उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। पुरानी तुष्टीकरण वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। अखिलेश यादव को विकास पर फोकस करना होगा, लेकिन उनकी टीम अब आरोपों में उलझी हुई है। कुल मिलाकर कहें तो पंचायत चुनाव 2026 में यूपी की ग्रामीण राजनीति की दिशा तय करेगी। योगी सरकार का विकास कार्य ग्रामीण वोटरों के दिल में बस गया है। बीजेपी का ग्राम प्रधान नेटवर्क मजबूत हो रहा है। विपक्ष बिखरा हुआ है। अखिलेश की एसआईआर वाली रणनीति ग्रामीण स्तर पर काम कर ही नहीं रही है। लोग काम देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, सम्मान देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या विकास की राजनीति जीतेगी या पुरानी शिकायत वाली राजनीति हारेगी? क्यों होंगे उपचुनाव? 2026 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जो राज्य की सियासत में एक महत्वपूर्ण घटना साबित होंगे। ये दोनों उपचुनाव मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट और बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा सीट पर होंगे। इन सीटों पर उपचुनाव इसलिए आवश्यक हो गए हैं क्योंकि मौजूदा विधायक के निधन के कारण ये स्थान खाली हो गए हैं। घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो चुका है, जिसके बाद ये सीट रिक्त हो गई है, यानी खाली हो गई है। वहीं फरीदपुर सीट भी विधायक के देहांत के कारण खाली पड़ी है। इन उपचुनावों को सिर्फ स्थानीय स्तर पर चुनाव नहीं माना जा सकता, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह का सेमीफाइनल बन गया है। इन चुनावों के नतीजे ये संकेत देंगे कि उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी कितनी मजबूत है और विपक्षी दल कितनी एकजुट होकर चुनौती दे पा रहे हैं। घोसी विधानसभा सीट सपा के लिए भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीट लंबे समय से सपा का गढ़ मानी जाती रही है। सुधाकर सिंह यहां से कई बार विधायक चुने गए हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उनके निधन के बाद सपा में इस सीट पर उनके बेटे को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यह फैसला साफ तौर पर भावनात्मक अपील का है। सपा की रणनीति है कि सुधाकर सिंह के परिवार के प्रति सहानुभूति और समर्थन के जरिए वोटों को एकजुट किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या भावनात्मक अपील अकेले पर्याप्त होगी? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में योगी सरकार ने घोसी और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं। एक्सप्रेसवे बनाए हैं, सड़कें बनाई है, बिजली, पानी, रोजगार के अवसर और कानून व्यवस्था में सुधार किया है। ये सब स्थानीय लोगों के सामने है। बीजेपी यहाँ विकास के नाम पर मजबूत दावेदारी पेश करी है। अगर सपा यहां हार जाती है तो यह अखिलेश यादव की रणनीति पर बड़ा सवाल उठाएगा। दूसरी ओर बरेली के फरीदपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। यह सीट पहले से ही बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्र में आती है। विधायक के निधन के बाद यहां भी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी यहां अपनी सत्ता की सफलता दिखाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति, विकास कार्य और स्थानीय मुद्दों पर फोकस के कारण पार्टी का ग्राउंड लेवल पर मजबूत नेटवर्क बन गया है। विपक्ष के लिए यहां चुनौती और भी बड़ी है क्योंकि फरीदपुर में सपा और बसपा दोनों की पकड़ कमजोर है। कांग्रेस का तो नाम पात्र का वजूद है। ये दोनों उपचुनाव छोटे लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। अगर बीजेपी इन दोनों में से एक या दोनों सीटें जीत लेती है तो ये 2027 के लिए उसकी मजबूत स्थिति का संकेत होगा। वहीं अगर सपा घोसी में जीत जाती है तो ये विपक्ष के लिए मनोबल
मनोबल बढ़ाने वाला होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जिस तरीके की दिखाई दे रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि योगी सरकार का प्रदर्शन इतना मजबूत है कि विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।